हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 4 मई 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर कल के प्रश्नों का। जो भी हमने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे उनके उत्तर देख लेते हैं कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1956 को। अगर मुख्यालय पूछ ले जाए तो वो चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 22 सितंबर 1974 को। मुख्यालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ष 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। ओके। भारतीय पत्र परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो 4 जुलाई 1966 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो अब देख लेते हैं आज की न्यूज़ेस क्या क्या रहेंगी। ओके, तो पहली न्यूज़ रहेगी महत्वपूर्ण दिन से। बस 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्र स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है। तो विषय रहा है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ओके, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्र स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्र स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम क्या रही है। तो वो रही है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 से 20 अक्टूबर को किस जगह विश्व पत्र स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 आयोजित किया जाएगा। तो द हेग नीदरलैंड्स में जो है 18 से 20 अक्टूबर तक विश्व पत्र स्वतंत्रता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। द हेग में एक चीज़ और याद रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा उसका जो ऑफिस है वो आपको द हेग में देखने को ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देश कौन सा है जो एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई को मापने के लिए एक नया सर्वेक्षण शुरू किया है। तो वह है चीन। अब चीन की कैपिटल क्या है। बीजिंग। सबसे बड़ा शहर है संघाई और वहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है युआन और रेनमिनबी। और चीन पहली ऐसी कंट्री होगा जो अपनी डिजिटल युआन जो है उसकी करेंसी उसे डिजिटल रूप में लॉन्च करने वाला है। और चीन के जो प्रेसिडेंट है वो जी जिनपिंग है और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो ली कचियांग है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। और भारत और चीन के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है हैंड इन हैंड। तो जो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास है वो किसके किसके मध्य होता है। तो चीन और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप्स फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी परियोजना के लिए साझेदारी के तहत वह देश कौन सा है जो कोविड-19 संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए भारत को $3 मिलियन में जो है मदद प्रदान करेगा। तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इसकी जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी भारत की विजिट पर आए हुए थे। नमस्ते ट्रंप के नाम से इनका स्लोगन लॉन्च हुआ था और ये अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आए हुए थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के किस संस्थान ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों को गणित विज्ञान और हिंदी में उनके ज्ञान में सुधार करने में मदद हेतु एक ओलंपिक कार्यक्रम शुरू किया है। तो किस संस्थान ने। कॉमन सर्विस सेंटर ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 3 से 12 तक के जो छात्र होंगे उनके लिए गणित विज्ञान अंग्रेजी और हिंदी में उनके ज्ञान को मतलब उनकी जो नॉलेज है उसको सुधार करने के लिए एक ओलंपियाड कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार प्रत्याभूति अधिनियम 2005 मनरेगा के तहत कितनी राशि को मंजूरी दे दी है। तो मंजूरी दी है 33,300 करोड़ रुपए की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान पुरातत्वविद प्राध्यापक बीवी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रकाशित की गई ई पुस्तक का नाम क्या है। तो एक ई पुस्तक से मतलब ये होता है कि वो आपको पीडीएफ फॉर्म में ऑनलाइन पढ़ने को मिलेगी। ओके, तो ई पुस्तक को लॉन्च किया गया उसका नाम है प्रोफेसर वीवी लाल इंडिया रेडिक्स वर्ड। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। ओके। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरधर अरमाने को मतलब नियुक्त किया गया है। अब बात करेंगे एमएसएमई मिनिस्टर और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो ये दोनों ही मंत्रालय हैं नितिन जयराम गडकरी जी के पास, और इनका निर्वाचन क्षेत्र हो जाता है नागपुर, महाराष्ट्र। ओके। नागपुर से आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो नागपुर है वो शीतकालीन कैपिटल है महाराष्ट्र की। ओके। अब महाराष्ट्र की वैसे कैपिटल क्या है? मुंबई। वहाँ के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे जी हैं। वहाँ पर जो गवर्नर है वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। और वहाँ पर अजीत पवार जो है उप मुख्यमंत्री जी हैं। ओके। तो ये सारी बातें आपको याद ही रखनी है। उसके बाद एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स आपको मुंबई में देखने को मिलेंगी। अब मुंबई तो हम पहुंच ही गए, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भी नितिन जयराम गडकरी के पास ही है, और ये सारी बातें जो है आपको कनेक्ट करके याद रखनी है। ओके। कनेक्ट करके आप याद रखेंगे तो आपको एक साथ 10 चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के कौन से कृषि उत्पादन को जीआई टैग प्रदान किया गया है या प्राप्त हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के जो इसकी जीआई टैग की जो फुल फॉर्म होती है उसे हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक, और इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो जो कश्मीरी केसर है उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ओके। तो जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें न्यूज़ के तौर पर जो एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को, मतलब 2019 को, जिस दिन को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आया तो 182 मीटर की साधु बेट घाट पर गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर सबसे बड़ी विश्व की लंबी मूर्ति इनकी बनाई गई है। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। एंड जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन बने? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी यहाँ पर उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। और इन्हीं के साथ एक लद्दाख भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो वहाँ पर जो उपराज्यपाल बने वो उनका नाम है राधा कृष्णा माथुर, RK माथुर जी। ओके। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो 23 मार्च 1950 को हुई। अगर मुख्यालय मौसम विज्ञान संगठन का पूछ लिया जाए तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव क्या होता है? तो वो होता है आर्कटिक। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? वो होता है अंटार्कटिका। पृथ्वी के समताप मंडल का क्षेत्र जो सूर्य के परावैंगनी विकिरण के अधिकांश भाग को अवशोषित करता है तो वो होता है ओजोन परत। ओजोन परत को कहते हैं O3 लेयर। ओके। समुद्री तल से ऊपर पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो हिमालय की महालंगुर प्रदेश में स्थित है तो उसे कहते हैं एवरेस्ट पर्वत, और इसकी लंबाई 8,848 मीटर की। अब फटाफट से रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल के गुजरात राज्य दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को, क्योंकि गुजरात का जो गठन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र राज्य दिवस भी 1 मई 1960 को गठित हुआ था, और इसीलिए 1 मई को ही महाराष्ट्र का दिवस भी मनाते हैं। विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो विश्व टूना दिवस 2 मई को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार आय, व्यय, पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 53वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार आय, व्यय, पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में पहला स्थान किसका रहा है? तो न्यूजीलैंड का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस की नई पहल कौन सी है? तो वो है आयु रक्षा कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदरा व्यापारियों के लिए नया राष्ट्रीय ई-कॉमर्स बाजार कौन सा है? तो भारत ई मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR CRRI नई दिल्ली द्वारा विकसित श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली के लिए किसानों को जोड़ने वाला ऐप कौन सा है? तो वो है किसान सभा ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मामलों के मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्राध्यापक कौन है जिन्हें अमेरिकी कला एवं विज्ञान अकादमी अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वो है शोभना नरसिंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय तिर्की को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को कोलकाता में हुई और जो वर्ष 1962 में जकार्ता एशियाड का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फुटबॉल संघ के कप्तान थे? तो वो हैं चुन्नी गोस्वामी जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल और जिसे हक हाव कहा जाता है और गोरखपुर के टेराकोटा कलाकृतियों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मणिपुर के काले चावल हक चक हाव को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और गोरखपुर के टेराकोटा कलाकृतियों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो गोरखपुर क्या है कि उत्तर प्रदेश का एक राज्य है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किस नदी पर बने पोलावरम बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना के लिए 1962 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो गोदावरी नदी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने 21 मई 2020 को किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र से है। तो आप देख लेते हैं होमवर्क के क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? गुजरात की स्थापना कब हुई? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली के जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? अब देखते हैं, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। भारत की प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना इडुक्की परियोजना है जो कि पेरियार नदी पर अवस्थित है और ये कौन से राज्य में है? तो ये केरल राज्य में अवस्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। काकड़ा पारा परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है, ये भी गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगी। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। जवाहर सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर है, राजस्थान में आपको ये जो परियोजना है देखने को मिलेगी। जायकवाड़ी परियोजना जो है, जायकवाड़ी प्रोजेक्ट जो है गोदावरी रिवर पर आपको देखने को मिला और ये है कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी से क्वेश्चन याद रखना, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। टेहरी बांध परियोजना, टेहरी डैम प्रोजेक्ट कहाँ का कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी रिवर पर है। उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पर टेहरी बांध परियोजना आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया परियोजना, तिलैया प्रोजेक्ट जो है बराकर नदी पर है जो कि झारखंड में अवस्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर और जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। ओके, नागपुर शक्ति गृह परियोजना कहाँ पर है? कोराडी नदी में है, महाराष्ट्र में। नागार्जुन परियोजना कहाँ पर है? तो कृष्णा रिवर में है, आंध्र प्रदेश में। नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ पर है? सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेत बांध कहाँ पर कौन सी नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी पर स्थित है और है कहाँ पर? तो ये झारखंड में अवस्थित है। पोचपम्पाद जो परियोजना है वह कौन सी नदी पर है? महानदी पर है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का परियोजना, ये कई बार पूछी गई है, गंगा नदी पर अवस्थित है और ये है कहाँ पर? तो ये पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, 25 इसकी मतलब 2525 इसकी जो लेंथ है वो है। और गंगा नदी को पद्मा कहाँ कहा जाता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो सोन नदी पर है और ये है कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में है। भाखड़ा नागल डैम परियोजना जो है तो वो कौन सी नदी पर है? तो सतलुज रिवर पर है जो कि हिमाचल राज्य में आती है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से लिंक ज्वाइन कर लीजिए जिससे क्लास की पीडीएफ आपको मिलती रहे। एंड आपका जो भी मतलब ट्विटर और शेयर चैट अगर आप यूज़ करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आप खबरी ऐप इंस्टॉल कीजिए अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो उसके बाद वहाँ से तैयारी बिगनर्स की सर्च करके ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। ओके, आपके कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसे फुलफ़िल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ओके, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सब्सक्राइब करके। ओके, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा, निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा, कभी भी मत रुकिएगा और सीखते रहिएगा हर रोज़ कुछ नया।
और मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी ऑडियो सुनने के लिए, वीडियो सुनने के लिए ओके।